ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 21 मई 2024। वरदान है सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। तो बाबा कहते हैं महादान किसको कहते हैं? दान किसको कहते हैं? दान जो आप देते हो ना, वो पहले जन्मों में आपने किसी से कुछ लिया है, उसका अकाउंट सेटलमेंट के लिए दान दिया जाता है। और दान किसको देते हैं? जिसको जरूरत है, जो आपके पास है, जो गरीब है, उनको दान दिया जाता है। इसलिए कहते हैं दे दो दान छूटे ग्रहण। लौकिक में कोई भोजन का दान करते हैं, धन का दान करते हैं, और कोई मेडिसिन्स का दान करते हैं, कोई ज्ञान दान करते हैं। इन बाबा क्या कहते हैं बच्चे, महादान कौन सा है? ईश्वर का जो शक्ति है, जो दुनिया में सारी आत्माएं आज ढूंढ रही है, हर एक आत्मा को जो जरूरत है वही है महादान। कैसे देना है? सदा देना है और सर्व आत्माओं को देना है। तो वो शक्ति तो बाबा के पास है, तो आप बाबा के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। तो निरंतर वो कर्म आपके द्वारा चलते ही रहना चाहिए। कभी कभी बहुत खुशी में, कभी कभी बहुत टेंशन में, ऐसा नहीं आना चाहिए। भले कोई कर्म कर, लेकिन ये स्मृति, ये स्थिति तो निरंतर रहना चाहिए। कोई कोई कहते हैं कि लौकिक में आज मुझे काम करने को मूड ही नहीं है। कभी कभी कहते हैं आज बहुत अच्छा मूड था। माना स्थिति। तो अपना मूड एक रस हो कि सभी आत्माओं को दे रहे हैं। आप जो देते हो हर एक आत्माओं को एक ड्रॉप के रूप में मिल जाएगा। क्योंकि विश्व में तो बहुत आत्माएं हैं, उन सभी तक जाकर पहुंचना है तो थोड़ा थोड़ा ही पहुंचेगा ना। इसीलिए अभी ज्ञान देने का समय बीत गया। डायरेक्टली उन सभी आत्माओं को भगवान का जायदाद का अनुभव कराने का समय आया है। निरंतर वो कर्म आपके द्वारा हो रहा है क्या? चेक करो। कभी कभी हम पंच तत्वों को देते हैं, कोई पेशेंट को देते हैं, जिसको जरूरत अनुसार उसको देते हैं, नहीं, सर्व आत्माओं के लिए तो उतना ही फ्लो रहता है। आपने विधि चेंज की, संकल्प चेंज किया, तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा ना, तो अनुभव भी चेंज हो जाएगा। तो बार बार उस संकल्प चेंज करने का जरूरत नहीं है, सभी को देना है। जैसे सूर्य सभी को रोशनी देता है, बारिश सभी को पानी देता है, वो कभी किसी को ज्यादा किसी को कम ऐसे पार्शियलिटी नहीं करता है ना। तो वैसे ही ऐसे दान देने वाले महादानी भव, और उस महादान का एहसास आपको हर कर्म में रहना चाहिए। जैसे समझ लो आप अपने घर में, कार में या ऑफिस में एसी है, तो क्या होता है, एसी में जो टेम्परेचर आपने फिक्स किया है वो एहसास आपको होता ही रहेगा ना।
उस एसी के अंदर आप कुछ भी कर्म करो वो बात अलग है, लेकिन एसी रहने के कारण उसके तरफ अटेंशन रखने से वो टेम्परेचर एक ही रूप में रहने के कारण वही एक ही रस का अनुभव आपको होता है। इसी परमात्मा भी सदा एक ही रस रहता है। लेकिन बाकी जो भी चीज है ना इस दुनिया में, जड़ और चैतन्य, वो सभी एवरी सेकंड चेंज होता ही रहता है। कोई कोई चीज सतो प्रधान से तमो प्रधान होते हैं, कोई कोई तमो प्रधान से सतो प्रधान होता है। एवरी सेकंड चेंज होता है। लेकिन परमात्मा ऐसा है, सदा एक रस। तो उस आत्माओं के साथ आप कनेक्शन में रहेंगे, और आपके द्वारा जो बाबा देना चाहता है वो विधि भी एक ही रहेगा, तो आपका स्थिति भी एक रस रहेगा। तो ऐसे चेक करो। स्पेशली राजयोग में बैठते हो तब एक रस रस स्थिति रहता है, और वही विधि कर्म में जाएंगे तो आत्मा का जो थोड़ा सा एनर्जी मन बुद्धि द्वारा उस कर्म में निरंतर अटेंशन के रूप में रहता है। चेक करो। जब आप सभी जगह पर एसी में हो स्थूल रूप में, तो टेम्परेचर वेरिएशन या बारिश ठंडी गर्मी का डिफरेंस आपको नहीं चलता है ना, मैं एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो वैसे ही मन रूपी साधन को भी सदा इस विधि की सेवा में अटेंशन से क्या करो, कनेक्ट होकर रहो। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसा नहीं। आपने एसी ऑन किया, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, कभी कभी जा रहा है, तो क्या होगा? घर में ये तो ठंडी नहीं तो गर्मी, उसका एहसास होता है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी है, एसी भी है, तो एक ही जैसा अनुभव होता है। तो ऐसे ही वो साधन, एसी साधन वायुमंडल द्वारा, एसी किसको कूल करता है? वायुमंडल को, है ना। वहां जितना भी चीज है उसको कूल करता है एसी। इसी के पीछे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। एक साधन द्वारा वो सारे रूम जितना भी एरिया है उसको कूल करता है, राइट। जब साइंस का साधन इलेक्ट्रिसिटी द्वारा रूम, रूम का वायुमंडल और साधन को कूल कर सकता है, एक ही रस में लेकर आ सकता है, तो परमात्मा की शक्ति वो भी एक एनर्जी है ना। सोल भी एक एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी, चैतन्य शक्ति है। उसको आप कनेक्ट करेंगे तो सारे विश्व क्या होगा? एक रस हो जाएगा। इसे आप जहां रखते हो उतना एरिया को कवर करेगा। परमात्मा में तो इतना शक्ति है सारे तीनों लोगों को एक रस करने का, लेकिन साधन तो चाहिए ना। तो इसीलिए ऐसे कर्म में अपने मन को सदा एंगेज रखना, तो ये कर्म होता रहेगा। तो कभी भी आपका मूड, कभी कभी हाई स्टेज, कभी कभी नीचे का स्टेज ऐसे नहीं रहता है। सदा खुशी में रहो। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं। सदा सोचो देना है, देना है, देना है। क्या देना है? परमात्मा का शक्ति देना है। किनको देना है? सभी को देना। भले कोई कितना भी गुस्सा करे या कितना भी आत्माएं इस वायुमंडल को खराब करने का सोचे, अपना आप काम आप करते रहो। जैसे एक रूप में आप फूल रखते हो या इंसेंस स्टिक्स अगरबत्ती लगाते हो, वो अपना काम करता ही रहता है ना। अगरबत्ती अपना काम करता है, फूल अपना काम करता है, आम अपना काम करता है। अपने में जो गुण है ना वही देता ही रहता है। वो वायुमंडल में क्या है वो सोचता नहीं है। वायुमंडल क्लीन है तो मैं आम स्मेल देता हूं, नहीं तो नहीं देता, ऐसा नहीं है ना। अपना जो स्वधर्म है, ड्यूटी है, वो करता ही रहता है। तो वैसे ही आप बच्चों का ड्यूटी कर्तव्य क्या है? सारी आत्माओं को खुशी, शांति, प्रेम, शक्तियों का अंजलि देना। याद रखिएगा, उनको अंजलि पहुंचेगा, आपके लिए नहीं। आपको तो इतना वॉल्यूम में मिलेगा।
देखो, सारी आत्माओं को एक एक ड्रॉप मिल रहा है, तो आपके पास कितना रहना चाहिए सोचो। आपने 1,000 लोगों को घर में बुलाया है, 1,000 लोगों के लिए आप चाय बना रहे हो, सभी को एक एक गिलास दे रहे हो, तो आपको कितना वॉल्यूम बनाना पड़ेगा? कितना स्मेल आता है, कितना आपको फीलिंग होता है सोचो। आपको अंजलि का एहसास नहीं होता है, आपको बहुत वॉल्यूम का एहसास होता है। एटलीस्ट राजयोग में बैठे हो उस समय वो क्वांटिटी वॉल्यूम का एहसास होता है। चक्कर। बार बार संकल्प को चेंज करते हो, विधि को चेंज करते हो, तो एक रस स्थिति चेंज होता है। जैसे अपने घर में भी एसी का टेम्परेचर चेंज करते हो, विंडो ओपन किया, डोर ओपन किया, तो क्या होता है? टेम्परेचर वेरिएशन होता है ना। ऐसे ही आपने अपने मन को ईश्वरीय सेवा के साथ साथ लौकिक में शरीर की तरफ, शरीरधारियों की तरफ, ऑफिस कर्म की तरफ अटेंशन रखा, ये एक रस स्थिति चला जाएगा। आपके घर में सिर्फ जैस्मिन है, वही खुशबू आएगी, उसके साथ आप दूसरा कुछ लेकर आ गए, वो भी ऐड होता है। इसलिए सिर्फ एक के साथ में ही कनेक्शन में रहना और सदा सभी को देते रहना। देवता बनने वाले माना देने वाला। सदा अपने लिए कर्म मत करना, दे दो, सभी को दे दो। चक्करो आपके द्वारा जा रहा है करके संकल्प करने का, किरणें देखने का नहीं, एक्सपीरियंस होना। कभी भी आम फूल संकल्प करता है कि मैं खुशबू दे रहा हूँ, स्मेल दे रहा हूँ? बल्ब कभी संकल्प करता है कि मैं रोशनी दे रहा हूं? नहीं, अपना ड्यूटी करता ही रहता है। वैसे ही आप भी अपना कर्म करो, भगवान से लेना नहीं, भगवान के बाजू में बैठकर देना। आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे, सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। कोई आपको अच्छा दे, खराब दे, स्थूल चीज दे, सूक्ष्म चीज दे, डांटे, गुस्सा करे, कुछ भी करे, आप अपना काम करते रहे। आपको कोई काटता है, कोई पूजा के लिए रखता है, शोकेस में रखता है, बैग में रखता है, जहां भी रखता है वो अपना काम करता है। वैसे ही आप भी संगम युग का जो ड्यूटी है वो करते रहना। बाप समान बनने का हाथ उठाते हो ना। दुनिया में सारी आत्माएं, स्पेशली बाबा के बच्चे, भगवान के ऊपर हम लोगों को डर ही नहीं है। हाँ? पहले तो डर रहता था कि भगवान किसी को शाप ना दे। अभी बाबा के बच्चे बनने के बाद हमको डर नहीं, क्योंकि हम डियरेस्ट नियरेस्ट बाबा के बच्चे हैं ना, डर नहीं रहता है। तो हम बाबा को इतना गाली देते हैं। ओके, प्यार से गाली देना अलग है, गुस्से से गाली देना, फिर भी बाबा नेक्स्ट डे कहते हैं मीठे बच्चे, और लास्ट में कहते हैं नमस्ते। इतना निरंकारी, तो सदा देने का भाव रहता है। तो आप भी सदा देते रहना। क्या देना? शांति, सुख, प्यार, स्नेह, धन नहीं। तो बाबा ने कितना सुंदर बात कही। बच्चे देखो, भक्ति मार्ग में लोग, भक्त लोगों को कितना भोजन खिलाते हैं, मूर्ति को कितना फूल चढ़ाते हैं, और टेम्पल बना के दिया, कितना कपड़े को दान किया, राइट? रिजल्ट, रिजल्ट क्या हो गया? दिन ब दिन दुख होता गया। पूजा किया, ब्राह्मणों का दान किया, क्या कुछ नहीं किया, रिजल्ट्स नीचे उतरते गए। अभी आत्मा को दे दो, परमात्मा का शक्ति दे दो, रिजल्ट्स देखो। कोई कोई कहते हैं बाबा हम तो इतना कर रहे लेकिन रिजल्ट ही दिखाई नहीं दे रहा है, उतना खुशी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे आप तो दे रहे हो। कितना दे रहे हो? एक महीने में 1,00,000 रुपए का ईएमआई आता है, और 1,000 रुपए पेमेंट करेंगे, तो डिफरेंस पता चलेगा क्या? तो 5,000 सालों का कितना आपका लोन है, कितना हिसाब किताब सेटलमेंट करना है, आप थोड़ा थोड़ा पेमेंट करेंगे तो कहां से आएगा बताओ? इसीलिए वरदान में बाबा ने क्लियरली कहा सभी को दे दो,
जब भी हम योग पर बैठते हैं, बेटे को देना है, बेटी को देना है, पेशेंट को देना है, रिश्तेदारों को देना है, तो क्या हो गया? थोड़ा थोड़ा ही जा रहा है ना, कोई एक आत्मा को जा रहा है। आपका हिसाब किताब तो सभी लोगों के साथ में है। तो उतना वॉल्यूम, एक रस निरंतर देंगे, तभी आपके अकाउंट में कुछ डिफरेंस, इंप्रूवमेंट्स, रिजल्ट्स अनुभव आ सकता है। भले उनको अंचली पहुंचे, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं, हम जब सेंटर में जाते हैं ना हफ्ते में एक बार, तब हमको अनुभव होता है, घर में आते तो अनुभव नहीं होता। इसका मतलब आप अंचली ले रहे हो, दे नहीं रहे हो। सेंटर में जाकर वो भी 1 घंटा जाएंगे तो 1 सेकंड 2 सेकंड अनुभव करके आते हो। तो अभी लेने वाले हो या देने वाले हो, चेक करो ना। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। यस, ऐसा नहीं कि सारा दिन ऐसे ही करते रहो, तन का सेवा करो, साथ में भी करते रहो। हम कितना भी बिजी रहे, तन को भोजन खिलाना नहीं भूलते हैं, तन को नहलाना नहीं भूलते हैं। कभी कभी सीरियस बीमारी है तो तन को मेडिसिन देना भी नहीं भूलते हैं हम। ऐसे ही कुछ भी काम करो, मन को सदा इस अटेंशन में रखना। वो कैसे हो सकता है? सिंपल, जितना समय आपके साथ में मोबाइल है, ये स्मृति रहेगा ना कि मेरे साथ मोबाइल है। जितना समय आप ऑफिस में हो, स्मृति रहता है ना कि मैं ऑफिस में हूं और आज मेरा बॉस ऑफिस में है। जितना समय कार में रहते हो, स्मृति रहता है कि मैं कार में हूं। वैसे ही स्मृति रखना, स्मृति माना आत्मा का एनर्जी कोई साधन द्वारा, स्पेशली मन बुद्धि द्वारा, आत्मा उससे कनेक्टेड है निराकार। यस, आपके घर में बहुत साधन है, लेकिन सारे कर्म के लिए आप सभी से कनेक्टेड नहीं रहते हैं मन से। आपके पास बहुत ज्ञान है, 5000 सालों का, 84 जन्मों का ज्ञान का संस्कार है, लेकिन जब जो कर्म के लिए जितना ज्ञान थे उतना के साथ आप कनेक्ट होते हो, तो सूक्ष्म रूप में मन बुद्धि से इसके साथ थोड़ा कनेक्ट होकर तो देखो रिजल्ट कितना अच्छा आता है। स्मृति में रहो, ठीक है। स्लोगन, इससे क्या होता है, डबल पुण्य जमा होगा, तन का भी मिलेगा और मन का कमाई भी होता रहेगा, लेकिन अटेंशन तो जरूर रखना पड़ेगा। एक जगह पर करके प्रैक्टिस करो, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते कर्म करते हुए भी ओ स्टेज का एहसास आपको होना चाहिए। स्लोगन, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। बाबा के बच्चे के बाद, बच्चे बनने के बाद जो भी आपको विशेषता मिली है, भले ज्ञान सुनाने का जो भी है, या 5000 साल में जो भी मिला है, भगवान का प्रसाद है। देखो लौकिक में भी क्या होता है ना, समझ लो आप तिरुपति में गए, राइट, एक लड्डू लेकर आ गए, यस, बहुत अच्छा टेस्ट है, ओके, आपको खाने को मन भी है, यस, अच्छा भी लगता है, लेकिन घर लेकर आने के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा 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 प्रसाद के रूप में देते हैं। और लेने वाला भी आपने थोड़ा दिया, देखो ये तिरुपति के प्रसाद का हो, थोड़ा दिया तो भी एक्सेप्ट करेगा और भावना से आंखों को टच करके ले लेगा। और किसी आत्मा को भोजन के रूप में दे दो, कहता और दे दो, मेरा पेट भरा नहीं है। और प्रसाद के रूप में आप 2 ड्रॉप दे दो, 2 बूंद दे दो, वो क्या करेगा, हाँ खुश हो गए, पाँवों का स्लीपर निकाल कर, शू निकाल कर, कितना भक्ति भाव से वो ले लेता है। माना जब आपके हाथ में प्रसाद है, आप क्या सोचते हो, बहुत सारे लोगों को देकर खाना है ना। तो ऐसे ही आत्मा भी परमात्मा का प्रसाद ले रहा है ना, निराकार रूप में, सप्त शक्तियों के रूप में, वो अनुभव भी करो और बांटते रहो। कभी कभी हमने देखा है लौकिक में, आपका बॉस या घर वाले, कोई रिश्तेदार किसी कारण या करने कारण से गुस्से में रहते हैं, समझ लो आपका बॉस गुस्से में है, समझ लो, ठीक है। अब सीधा कैबिन में जाओ, पहले उनको कहो, देखिए ये भगवान का प्रसाद है, पहले ले लीजिएगा।
पहले उनको दे दो प्रसाद, कि उनको मालूम है कि आप तिरुपति गए हैं, नहीं है गए हैं तो हमारे रिश्तेदार आए, जो भी हमको बात करना है, डिस्कशन करना है, गुस्सा करना है, जो भी मीटिंग के बाद में ये प्रसाद पहले ले लीजिए करके दे दीजिए। तब देखो उनका भावना आपके प्रति तुरंत कैसे चेंज होता है। तो वैसे ही जिस आत्मा के कनेक्शन में आप पहले आते हो, सूक्ष्म रूप में अपने मन बुद्धि से ये प्रसाद उस आत्मा को दे दो, ये तो आप ओके। सामने देने के लिए आपका मन टेंशन में रहता है, पता नहीं रहता है, नो प्रॉब्लम। जिस दिन जिसको आप मिलने के लिए चाहते हो पहले भेज दो। यस, ऑफिस में गई, आज बॉस से मिलना है, ठीक है, अपने कैबिन से डायरेक्टली आप बॉस तक नहीं जाएंगे ना, बीच में तो टाइम है ना आपके पास, बॉस के पास जाएंगे तो भी और कोई है तो आपको बाहर बैठना पड़ेगा। यस, उनके सामने बैठे हैं तो भी और किसी से बात कर रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, उस समय प्रसाद दे दो सूक्ष्म रूप में उस आत्मा को, उसके बाद व्यवहार करो, डिफरेंस आपको पता चलता है। तो ये प्रसाद है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये जो प्रसाद है ना सिर्फ सेल्फिश के लिए यूज मत करनी कीजिएगा, माना बॉस के लिए, इनके लिए, उनके लिए, सभी के लिए, लेकिन योग का प्रयोग जरूर करो, प्रयोग करके रिजल्ट्स तो देखो। देखो अभी जो वर्तमान समय में सूक्ष्म रूप में आप जो कर रहे हो ना, वही स्थूल रूप में वहां दिखाया गया है। आप छुट्टी लेते हो ऑफिस से, उसके बाद प्रसाद लाकर दे दिया, वो जो व्यक्ति है वो भक्ति भाव वाला है, भगवान के प्रति रिस्पेक्ट वाला है, तो वो इतना कितना खुश होता है वो, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए आपके प्रति एक अच्छा भावना आएगा ना। यस, अब ये कहने का जरूरत नहीं है मैं आत्मा को दे रहा हूं, आप मेरे से दृष्टि ले लो, कुछ कहने का जरूरत नहीं, करके तो देख लीजिएगा रिजल्ट्स कितना अच्छा आता है। तो ऐसे ही सदा प्रभु प्रसाद को बांटते रहो। जब हम लौकिक में घर में थे, हमारे घर के बाजू में अभी गणेश जी का टेम्पल है, उसके पहले टेम्पल नहीं था। वो गणेश चतुर्थी, जो गणेश का त्योहार आता है ना, उस समय 10 दिन वहां गणेश जी को रखा जाता था। तो पूजा करने के लिए और कोई ब्राह्मण आते थे, लेकिन वो पूजा के लिए रेडी करके देना हमारा जिम्मेदारी था, हमारा पिताजी या मेरा था। तो उस समय जो प्रसाद बांटने के लिए हम रहते थे, एज में तो हम छोटे थे, लेकिन लोग कितना रिस्पेक्ट देते थे जब हम प्रसाद बांटते हैं तो। जब वो हाथ में रहता है, सभी लोग हाथ ऐसे करते हैं, कितना भी धनवान हो कोई भी हो, प्रसाद देने से कितना खुशी से लेकर जाते हैं, है ना। तो आत्मा को भी प्रसाद दे दो ना। लोग कैसे भाग भाग कर मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो करके आते हैं ना भगवान के आगे, तो ऐसे आपके पास है, यू आर ब्राह्मण, अपना ड्यूटी निभाओ ना, अपना कर्तव्य करो ना, करके तो देखो, तब आपको कितना खुशी होती है। साथ में वो खुशी का रिजल्ट्स, वो दिल से मन से आपको कितना रिस्पेक्ट देता है, उसका फल स्वरूप आपका हर कर्म, हर दिन कर्म कितना सहज सरल होता है। तो बाबा ने कहा, अभी जो सर्व आत्माओं को जो आप देते हो, दैट इज जस्ट लाइक सारे आत्माओं को प्रभु का प्रसाद बांट रहे हो। अभी किसी आत्माओं को आपने तिरुपति का लड्डू दे दिया तो कितना भावुक होगा, कितना खुश होगा, है ना। इतना दूर से हमको लड्डू मिला है ना। वैसे ही सारे विश्व को देकर तो देखो कितना लोगों का आशीर्वाद मिलता है, कितना श्रेष्ठ कर्म है। निराकार में हम कितना कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, इसके लिए अपने मन को ऐसे सेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए बेहद का ईश्वरीय सुख का अनुभव नहीं करते हैं, कर रहे हैं। तो जैसे बाबा कहता है वैसे करते चलो, तब देखो ये ब्राह्मण जन कितना, ये जग अंतिम जन कितना खुशनुमा है। तो बाबा ने लौकिक का एक एग्जाम्पल दिया, ये प्रभु प्रसाद है, सिर्फ खुद मत खाना, सभी को बांटना। ओके, ओम शांति।